Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11 accountancy. We are on the topic of accounting equation, the transactions which affect the both liabilities, capital and assets of the business enterprise. Just what the effect we are going to find out by preparing the accounting equation of the business. Now, in previous video, it has been explained, the meaning has been explained, and again I would like to explain through the video the practical questions given in your book. I, R.R. Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, is going to provide the exact figure of the transaction by how the accounting equation is prepared. Now, question number in your practical book, question number 2A. So the accounting, prepare the accounting equation. Now see how just we have to accounting equation. The fact assets equal to assets equal to liabilities plus capital. Liabilities plus capital. This one is the formula. Liabilities plus capital. Assets equal to liabilities plus capital. Now see the information given. Manu started business with cash. Just the first transaction is taking place. Manu started business with cash. In first transaction, cash. This one is the source. Started business with cash. The amount that is given 50,000. We can write 50,000 as cash. Now plus no effect, just we can show the accounting equation. No outside of liability, 50,000 as capital. This one is the sources, resources of the business equal to sources of finance. Means accounting equation showing the equality between the resources and resources of finance of the business organization. Now see, first transaction takes place. Manu started business with cash, 50,000 as cash, one of the assets, संसाधन हमारा, और 50,000 कैपिटल का हो गया बेटा. दूसरा ट्रांजैक्शन है, आप देखेंगे इसमें जो दूसरा ट्रांजैक्शन वो है bought furniture for the business. Furniture is being bought. फर्नीचर खरीदा जा रहा है आपका 500 रुपीज का.
बिजनेस चलाने के लिए 500 रुपए का फर्नीचर खरीदा जा रहा है। तो निश्चित है हमारा जो दूसरा ट्रांजेक्शन होगा बेटा, दूसरा ट्रांजेक्शन 500 से हमारा कैश कम होगा और एक एसेट्स बढ़ जाएगा हमारा फर्नीचर। फर्नीचर हो गया 500 का, और हमारे लायबिलिटीज और कैपिटल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो न्यू इक्वेशन होगा, अब हमारा न्यू इक्वेशन हो गया दूसरे ट्रांजेक्शन से, आप देखेंगे न्यू इक्वेशन जो हो गया वो हो गया बेटा कि आप 45,500 कैश हो गया, 45,500 कैश और 500 का फर्नीचर। इस न्यू इक्वेशन जो बना, कैपिटल हमारी 50,000 की बरकरार है। नाउ कम टू द पॉइंट अगेन। अगला ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार 4,000 का, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000 का हमने उधार माल खरीदा। तो हमारे पास स्टॉक आ रहा है कितने का, उधार खरीदा। कैश हमारा कुछ नहीं, तीसरे ट्रांजैक्शन में कैश कुछ नहीं जा रहा है, तो कैश के लिए हम 0। फर्नीचर पर भी कोई प्रभाव नहीं। अब एक आइटम हमारा बढ़ रहा है प्लस स्टॉक, यहां पर फर्नीचर प्लस स्टॉक, हमने उधार माल खरीदा है। तो स्टॉक जब देखेंगे, स्टॉक हमारा कितने का हो रहा है जो हम उधार माल खरीद रहे हैं, वो देखें बेटा 4,000 का, 4,000 का हमने उधार माल खरीदा। तो 4,000 हमारे स्टॉक इक्वल टू क्रेडिट पर खरीदा हमने, तो हमारा एक आइटम बढ़ गया क्रेडिटर्स लायबिलिटी में, क्योंकि भविष्य में हमें इसका पेमेंट करना है। भविष्य में मतलब बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम द क्रेडिटर सप्लायर ऑफ द गुड्स, सप्लायर को हमें 4,000 फ्यूचर में पेमेंट करना है। तो हमारे ऊपर कर्ज है, तो लायबिलिटी से हो गया 4,000 और कैपिटल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। ये तीसरे ट्रांजैक्शन से हो गया बेटा। तीसरे ट्रांजैक्शन से अब देखिए न्यू इक्वेशन क्या हो रहा है, 45,500 हमारा कैश, 500 का फर्नीचर प्लस 4,000 का स्टॉक इक्वल टू 4,000 की लायबिलिटीज एट क्रेडिटर और प्लस 50,000। ये दोनों साइड इक्वल होगा, जो सोर्सेज हैं और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। अब आइए अगला ट्रांजैक्शन देखें। कहा जा रहा है कि सोल्ड गुड्स ऑन कैश कास्ट 500 फॉर रुपीज 700। 500 के माल को हमने 700 रुपए में बेच दिया, तो 700 रुपए कैश आया मेरे पास। तो जो चौथा ट्रांजैक्शन होगा बेटा प्लस 700 कैश में हमारा इंक्रीज कर गया, फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं, और हमारा जो स्टॉक है वो 500 का कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो 500 हमने माइनस कर दिया, इसमें से स्टॉक कम हो गया। और चूंकि 500 के सामान को हमने 700 में बेचा है, तो 200 रुपए हमारा बेनिफिट होगा। लायबिलिटी के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं। 200 रुपए हम क्या करेंगे प्लस 200 से हमारी कैपिटल इंक्रीज करेंगे। अब देखें न्यू इक्वेशन क्या बनता है, आप देखें यहां पर 46,200 हमारा कैश हो गया, 500 का फर्नीचर हो गया और
3,500 का स्टॉक अभी बचा हुआ है। लायबिलिटी हमारे ऊपर उसी तरह से बरकरार है, 4,000 की क्रेडिटर को भी देना है और हमारी कैपिटल हो गई 200 रुपए कमाने से 50,200। पांचवा ट्रांजैक्शन आपका ट्रांजैक्शन फिफ्थ जो है, फिफ्थ ट्रांजैक्शन में ये कहा जा रहा है कि रिसीव्ड रेंट 200 रुपए किराए का प्राप्त हुआ, तो कैश प्लस 200 कैश में बढ़ गया। फर्नीचर पर कोई प्रभाव नहीं, स्टॉक पर कोई प्रभाव नहीं, लायबिलिटीज पर भी कोई प्रभाव नहीं। 200 से हमारी कैपिटल इंक्रीज की कर गई क्योंकि हमने 200 रुपए रेंट का पाया हुआ है। आप देखें यहां पर, तो हमारे पास कैश 46,400 प्लस 500 रुपए हमारा फर्नीचर 3,500 का, स्टॉक क्रेडिटर हमारे 4,000 के जो न्यू इक्वेशन हुआ, और कैपिटल हमारी 50,400। अगला जो छठा ट्रांजैक्शन है आपका, छठवें ट्रांजैक्शन में देखें आप क्या कहा जा रहा है। छठा ट्रांजैक्शन है आपके बुक में, परचेज गुड्स फॉर कैश। 1,000 का हम नगद माल खरीद रहे हैं, तो 1,000 से हमारा कैश क्या होगा, कम हो जाएगा, कैश के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, फर्नीचर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। 1,000 से हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा और इधर जो है जीरो, कैपिटल के पास भी जीरो, न्यू इक्वेशन हो गया। अब हमारे पास 45,400 कैश के रूप में है, 500 रुपीज फर्नीचर और 4,500 का स्टॉक हो गया हमारे पास। उसके बाद 4,000 का हमारी लायबिलिटी क्रेडिटर और 50,400 हमारा कैपिटल बना। सातवां ट्रांजैक्शन देखें जो बिजनेस में हो रहा है, ट्रांजैक्शन नंबर 7। ये क्या इफेक्ट डाल रहा है, ट्रांजैक्शन नंबर 7 में देखेंगे, विड्रू फॉर पर्सनल यूज 700 रुपए हमने पर्सनल खर्च के लिए निकाला, तो 700 से हमारा कैश कम हो गया, -700। इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, स्टॉक के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं, न फर्नीचर के ऊपर न क्रेडिटर के ऊपर। अब चूंकि भाई 700 से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि हम अपनी बिजनेस में प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है पैसा। अब यहां हो जाएगा 700, 44,700, यहां पर हो गया 500 फर्नीचर और 4,500 का हमारा स्टॉक। न्यू इक्वेशन में 4,000 के हमारे क्रेडिटर और 49,700 हमारा कैपिटल, 700 रुपीज माइनस हो गया। अब आइए नेक्स्ट वन, अगला ट्रांजैक्शन नंबर 8, पेड टू क्रेडिटर्स। 400 रुपीज हमने क्रेडिटर्स को पे किया है, जो हमारा 8वां नंबर का ट्रांजैक्शन है। तो 400 से हमारा कैश कम हो जाएगा,
और उसके बाद फर्नीचर पर कोई प्रभाव नहीं, स्टॉक पर कोई प्रभाव नहीं, 0 लिख देंगे। क्रेडिटर्स को हमने 400 पे किया है तो -400 क्रेडिटर में कर दिए लायबिलिटीज कॉलम में। कैपिटल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, 0। अब देखिए न्यू इक्वेशन क्या हो रहा है, 44,300 कैश, 500 का फर्नीचर, 4,500 का स्टॉक है अभी, और क्रेडिटर हमारे हैं 3,600 के हो गए, 400 इसमें से माइनस हो गया, और कैपिटल हमारा 49,700। अगला जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है उस पर ध्यान दें। ट्रांजैक्शन नंबर 9, पेड फॉर सैलरीज, वेतन का भुगतान कर रहे हैं तो उससे जाहिर सी बात है कैश कम होगा, -200, 200 सैलरी का दे रहे हैं, फर्नीचर पर कोई प्रभाव नहीं, स्टॉक पर भी कोई प्रभाव नहीं, क्रेडिटर पर भी कोई प्रभाव नहीं, 0, और चूंकि एक्सपेंस है तो 200 से माइनस हो जाएगा इसमें से, कैपिटल में से, और उसके बाद न्यू इक्वेशन लास्ट में इतना ट्रांजैक्शन करने के बाद 44,100 कैश प्लस 500 आपका फर्नीचर, 4,500 आपका स्टॉक, क्रेडिटर 3,600 और कैपिटल 49,500। ये है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। मीन्स द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, दोनों तरफ का बैलेंस बराबर। नाउ डियर चिल्ड्रन, whether you are going to observe the fact, you can find the transactions effects for the particular assets, whether increasement or decreasement in the assets and liabilities. Remember, उस ट्रांजेक्शंस को पॉइंट आउट करो कि किसको प्रभावित कर रहा है ट्रांजेक्शन, हमारा कैश उससे कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कि हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा तो लायबिलिटी और एसेट्स कॉलम दोनों जरूर प्रभावित करेंगे, ध्यान रखें। और कभी कभी समटाइम्स आप ये पाएंगे कि जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक एसेट यदि इंक्रीज करती है तो दूसरी एसेट क्या करती है, डिक्रीज करती है। जैसे हमने नगद सामान खरीदा तो हमारे पास से पैसा जाएगा और एक संपत्ति आएगी, स्टॉक आएगा उसमें, तो इसका बहुत बखूबी ध्यान देना पड़ता है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते वक्त द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, जस्ट वी हैव टू पॉइंट आउट द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, whatever the effects on the transactions, maybe bifurcating or finding out the assets and liabilities and capital, उसके अनुसार हम माइनस और प्लस करते हैं, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 2।